हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू केएस बर्ड्स अपडेट चैनल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बजिस के फार्मूले के मुतालिक है कि हमारे पास जो छोटे परिंदे हैं जिसमें लव बर्ड्स हैं, बजिस हैं, दो रिंग नेक से छोटे जितने भी हमारे पास परिंदे हैं, तो स्पेशली ये फार्मूला मैं उनके लिए लेकर आई हूँ जिनके बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और अभी तक आप लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। तो मज़ीद आप लोग वेट ना करें और जो फार्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ उसको अप्लाई करें तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फार्मूले आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, मेरी वीडियो पर हैं, जाकर आप लोग देख लें। मेरे चैनल पे तमाम फार्मूले मौजूद हैं जिनका रिज़ल्ट 100% आया, मगर वो फार्मूले जो हैं वो फार्मूले मैंने इस तरह के बताए हैं आपको कि जिसका रिज़ल्ट भी 100% है और आप छोटे बड़े वो तमाम बर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर जिनके पास छोटे परिंदे हैं वो लोग मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप स्पेशली अलग से वीडियो बनाएं कि जो सिर्फ छोटे परिंदों के लिए हो। तो ये उन तमाम व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए आज की वीडियो है। तो देखें, अभी जो मैं आप लोगों को फार्मूले में चीज़ें बताऊंगी वो तमाम चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो। तो ये वाला पेयर जो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ब्रीडर पेयर है और ये साथ में जो इनके जो है चिक्स हैं और चिक्स भी अभी 1 मंथ के हो चुके हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगी वो मैंने अपने इसी पेयर को दिया था और इसने 3 एग्स दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों एग्स फर्टाइल हुए और इनके चिक्स भी आ गए थे और अभी इसकी फ़ीमेल जो है दोबारा एग्स ले करने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोग भी जो है इस फार्मूले को अप्लाई करें। तो चलें आए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। चलें फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें मेरे पास हैं जो घर में हमारे होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें से आपके पास ना हों वो मार्केट से भी आसान से अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं हमेशा फार्मूले में देसी चीज़ों से ही बताती हूँ कि फ़ार्मूला तैयार करें, क्योंकि मेडिसन देना सही नहीं है अपने बर्ड्स को, वो कहीं ना कहीं आगे जाके साइड इफ़ेक्ट उसके होते ही हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैं जो भी फार्मूले बताती हूँ वो घरेलू ही बताती हूँ और हमारी जो कुदरती चीज़ें होती हैं उसका ही मैं फार्मूला बताती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा अपना असर दिखाती हैं और पेयर भी उससे जल्दी ब्रीडिंग पे लग जाते हैं और उसके आगे जाके कोई नुकसान भी नहीं होता। तो देखें, कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो आपको मार्केट से लेनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जो है हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि हम ये फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो हम इजीली बना लेंगे। तो मेरे पास जो है ये एक अंडा मैंने ले लिया था, इसको आपने अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। जब ये सही से बॉयल हो जाए तो इसका छिलका उतार कर अभी हम इसके छिलके भी अभी हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो छिलके उतार के आपने छुरी की मदद से इसको, ये जैसे मैंने किया हुआ है इस तरह से आप छोटे छोटे से पीसेस कर लें। ये एक अंडे का जो हम फार्मूला बना रहे हैं, आपके छोटे बर्ड्स जो हैं उनके तकरीबन 6 से 7 पेयर्स के लिए ये काफ़ी होगा। अगर आपके ज़्यादा पेयर्स हैं तो तमाम चीज़ों की क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा जो है मेरे पास ये कुछ भुट्टे के दाने हैं, जो नॉर्मली भुट्टा होता है उसके कुछ मैंने दाने ले लिए और इसको जो है हल्का हल्का सा मैंने कूट लिया था ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और जो हम एग फूड बना रहे हैं फार्मूले के साथ तो ये ईज़िली बन जाए और हमारे बर्ड्स भी खा लें। ठीक है, तो ये मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स है, नॉर्मल जो ब्रेड होती है, डब रोटी होती है, उसके हमने चूरा कर लिया तो ये ब्रेड क्रम्स बन गए। तो ये भी इसमें ऐड कर दिए और इसको तीनों चीज़ें जो इसमें है उसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से जो है मैंने मिक्स कर लिया है कि तीनों चीज़ें बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं। जितना हमने चाहिए था वो हमने इसमें ले लिया है। ये बाकी मैंने बचा लिया, अगर मज़ीद जो है पेयर्स का बनाना हो तो हम बना सकते हैं। अब इसमें जो मैं चीज़ ऐड करूँगी वो है सिंघाड़े का पाउडर। ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तो हम जो अपने बर्ड्स को देते हैं वो 2 तरह के क्योंकि हम छोटे बजिस वगैरह को दे रहे हैं तो इसलिए इसमें पाउडर चलेगा। जो नॉर्मली सिंघाड़े, सूखे हुए सिंघाड़े भी हमें मार्केट से मिलते हैं तो वो हम बड़े बर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह के होते हैं। तो ये उसी का ही पाउडर है, तो वो भी मैंने इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचे से 1/4 हिस्सा मैंने ऐड कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास इस तरह के
ये मेरे बड़े बर्ड्स के लिए हैं तो मैंने रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्त है कि इसको घर में अगर हम पाउडर बनाएंगे तो उसमें मेहनत दरकार होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए बना बनाया पाउडर जो है वो मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, तो आप बना बनाया ही ले लें, जैसे कि मैंने छोटे बर्ड्स के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने 1 चाय का चमचा, चौथाई हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा मेरे पास है फ़िश ऑयल। ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अभी जैसे कि सर्दियां हैं तो विंटर सीज़न के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बर्ड्स को गर्म रखने के लिए। इसके मैंने चंद कतरे ही मैंने ऐड किए हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए इसमें सिर्फ चंद कतरे ही जाएंगे। इसमें 2 तरह का फ़िश ऑयल आपको मार्केट से मिलेगा, एक ब्लैक में और एक वाइट में। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने बर्ड्स के लिए ब्लैक वाला फ़िश ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सही लगता है अपने बर्ड्स के लिए, और ये जल्दी असर दिखाता है, तो इस वजह से मैंने ब्लैक फ़िश ऑयल इसमें ऐड करा है। तो आप इसको ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने बर्ड्स को गर्म रखने के लिए हीट पे, जैसे कि हमारे बर्ड्स नहीं आ रहे होते, पेयर नहीं आ रहा था, उसके लिए है, और सर्दियों में भी आप इसको दे सकते हैं क्योंकि परिंदे इससे गर्म रहते हैं। सॉफ्ट फूड में वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये जैतून का तेल है। तो जैतून के तेल भी 2 तरह के आते हैं, एक जो है वो मालिश वगैरह के लिए यूज़ हम करते हैं, और एक जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो वाला जैतून का तेल आप लीजिएगा जो खाने में यूज़ होता है। तो इसके भी जो है मैंने चंद कतरे इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अगर आपके बर्ड्स में जो है अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एग्स जो है वो फर्टाइल नहीं होते हैं, या इस तरह का एग्स के कोई प्रॉब्लम अगर हमारे बर्ड्स में आती है, तो ये जो हमारे पास जैतून का तेल है ये उस पेयर की अनफर्टिलिटी को बिल्कुल 0% पे ले आता है। तो आप अपने बर्ड्स को ये वैसे भी दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह का एग फूड बना के कोई फ्रूट में, कोई वेजिटेबल्स वगैरह में थोड़ा सा जैतून का तेल जो है वो दे सकते हैं आपके पेयर अगर एग्स देने वाले हों। अब जो है ये हमारे पास अंडे के छिलके हैं, जो एक अंडा हमने बॉईल किया था उसके ये छिलके हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा कैल्शियम है हमारे बर्ड्स के लिए। तो आप जो है अगर आपके बर्ड्स में अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये जैतून का तेल भी दें, और साथ में ये जो कैल्शियम जो हमने अंडों के छिलकों से तैयार किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो ये आप ज़रूर दें। आपके बर्ड्स में जो है इंशाल्लाह कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनके चिक्स भी बिल्कुल सही आएंगे। तो ये अभी जो है मैं फ़िलहाल हाथ से चूरा कर करके इसमें ऐड करूँ क्योंकि ये अभी हम मिक्स करेंगे तो ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें गई हैं इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, और सारी चीज़ें जिस मिक़दार में मैंने बताई हैं आप लोग इसी मिक़दार में डालिएगा। आपके बर्ड्स भी शौक़ से खाएंगे, और ब्रीडिंग सीज़न जैसे कि है तो आप अपने बर्ड्स को दें। छोटे जो हमारे बच्चेस वगैरह हैं उनका तो सीज़न पूरे साल रहता है, तो अभी सर्दियों में ये आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दें, तो सर्दियों से भी जो है हमारे बर्ड्स बचे रहेंगे, ब्रीडिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उनके चिक्स भी बहुत अच्छे जो है बिल्कुल सेहतमंद चिक्स आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बेफिक्र होकर जो है अपने बर्ड्स को ये फार्मूला दें, बहुत बेहतरीन और 100% इसका रिज़ल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ीमेल दोबारा से जो है वो एग्स ले करने वाली है। तो ये फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है ये इसी फार्मूले का जो है रिज़ल्ट है, जैसा कि आप ये चिक्स देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दोबारा से ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो आप लोग भी जो है अपने बर्ड्स को ये फार्मूला दें और इंशाल्लाह आप लोगों के पास भी ब्रीडिंग आएगी। तो ये आज की वीडियो थी, आज का बेहतरीन सा फार्मूला था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। या अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है और उस मुतालिक मैं वीडियो बताऊँ, उसका सलूशन बताऊँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई